नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रधान ग्राम पंचायत बिबल्लीगंज की, जो हमने एक न्यूज़ दिखाए थे जिसमें प्रधान वेंकटराम बाबू ब्लैंक फॉर्म में जो है 4 ब्लैंक फॉर्म में सिग्नेचर किया। उसके बाद उनके तरफ से हमारे चैनल को एक इंटरव्यू दी, उस पर उनका हमारे ऊपर में कहना है कि ये जो चारों फॉर्म है वो चारों फॉर्म उनके पास है, तो वैसे में न्यूज़ आप तक के पास में ब्लैंक फॉर्म कैसे पहुंचे। तो हम आप लोगों को साफ कर देते हैं। पहला बात तो ये है कि हमारे पास व्हाट्सएप में आया हुआ था और चारों इमेज थे, और वो इमेज के आधार पे हमने न्यूज़ बनाया था, क्योंकि उस पर साफ तौर से दिखाई दे रहा था प्रधान फॉर्म बिना फिल किए ब्लैंक फॉर्म में सिग्नेचर किए। प्रधान का ये भी कहना है कि मैंने जो है वो व्यक्ति को पहचाना, फोटो से पहचानने के बाद में जो है उसके बाद उसको जो है सर्टिफिकेट दिए, ये कहना है। और दूसरी तरफ से उनका ये भी कहना है कि जब वो सिग्नेचर करते हैं उसके बाद में जो है उनके स्टाफ उसको फिल करते हैं। तो सवाल ये है प्रधान जी, अगर आप शायद हो सकता है कि आप उनके लिए अच्छा कर रहा था, हम भी ये नहीं बोल रहे कि आप गलत, आपका गलती यहाँ पे हमें ये दिखाई दी है कि आप वहाँ पे ब्लैंक फॉर्म में सिग्नेचर किए। अगर वही फॉर्म जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि आपका स्टाफ भरते हैं, तो पहले भर दिया होता, उसके बाद अगर आप वेरीफाई कर लेते तो सवाल नहीं उठता। और दूसरी तरफ से अगर आप बोल रहे हैं कि मेरे पास में 4 फॉर्म है, तो न्यूज़ आप तक के पास में 4 फॉर्म कैसे पहुंचे। तो आपको भी ये मालूम होना चाहिए, जब अपडेट हो जाता है तो व्यक्ति को आधार की तरफ से जो भी वहां पे अपडेट करते हैं वो उसको रिटर्न कर। तो ये जो है फॉर्म आपके पास में जो है, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति से आप लिया होगा, और आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पास में है, और ब्लैंक फॉर्म कैसे न्यूज़ आप तक के पास में पहुंचे। पता जी, आपको मानना पड़ेगा कि आप कहीं ना कहीं गलती की है। अगर गलत हो रहा है तो मीडिया का काम है उसको लोगों तक उजागर करना, क्योंकि न्यूज़ आप तक ने किए हैं। पहले तो न्यूज़ आप तक को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप इस विषय पे इंटरव्यू ले रहे हैं। मैंने भी 2 दिन पहले आप ही का न्यूज़ चैनल में देखा था, जिस पे ये कहा गया था कि ब्लैंक फॉर्म पे साइन किया है। एक्चुअली ये घटना 14 तारीख की थी, और इसको जो है 29 में 28 आई थिंक बाहर आया ये मैटर। एक्चुअली में क्या होता है कि कोई चीज़ ऐसा गलत कोई करता नहीं, कोई भी प्रधान जो है चेक करके ही करता है। खास करके हम लोग कोई भी काम करते हैं तो बारीकी से करते हैं। ये एक्चुअल में घटना जो दिन की थी 14 तारीख आई थिंक, उस दिन जो है कन्यापुरम पंचायत में आधार कार्ड का अपडेट हो रहा था। डिपार्टमेंट जो है कैंप लगाता है, तो उस दिन कन्यापुरम में था। तो क्या ऑफिशियली हम लोग बिज़ी रहते हैं, तो हम जब जैसा कि ये फॉर्म आपको दिखा देते हैं, ये फॉर्म जो है अभी कंप्लीट है। इसी फॉर्म को आप लोगों ने ब्लैंक दिखाया। चाहे तो मैं आज ये फुल है तो मैं आपसे ये भी सवाल कर सकता हूँ कि क्या कहाँ है वो ब्लैंक फॉर्म, एविडेंस का है, आई हैव एविडेंस। तो मैं बात बढ़ाना नहीं चाहता। ये फॉर्म जब मैं अपना जो सिग्नेचर जहाँ पे किया, फ़ोटो पे किया, फ़ोटो मीन्स मेरा विलेजर हम आइडेंटिफाई किया, उसके बाद हमारा स्टाफ जो है इसको फिल करता है। तो हो सकता है इस बीच में कोई आने जाने वाला कोई फ़ोटो खींच लिया होगा, होने को तो कुछ भी हो सकता है इस बीच। या तो वो जो सिग्नेचर किया वाला फॉर्म को वो आदमी लेके चले गया होगा, ऐसे भी इसका बीच में उससे कोई छीन के या तो कोई लेके फ़ोटो खींचा हो सकता। तो नॉर्मली होता है कि हम लोग साइन करके हमारा स्टाफ जो है उसको फिल कर देता है, या तो हम खुद ही कर देते हैं जब हमारे पास टाइम होता है। तो जो भी हो, आज मेरे पास में देखिए एविडेंस के साथ है, चारों का चारों फॉर्म जो है विथ फिलअप है। तो कोई ना कोई इसको मिसयूज़ किया है, कहीं ना कहीं बॉबी जी जो करा है अच्छा है उन्होंने बताया, बट कहीं ना कहीं जल्दबाजी था, क्योंकि जो दिन का घटना था वो दिन ही आना चाहिए, तो नेक्स्ट डे आना चाहिए। 15-20 दिन का बाद में ये चीज़ को टेकअप करने से ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन प्रधान स्लो का पावर्स को बहुत कम करके रखा है, फिर ये सब को देख के और कम करेगा तो वो आने वाले दिनों में पब्लिक और अफेक्ट करेगा। तो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से इस बात को यहीं ख़त्म करें, और जो है जो भी है मिसअंडरस्टैंडिंग उसको दूर करके कोई भी चीज़ मीडिया में आने से पहले एक बार कंसल्ट कर लीजिए कि ये मैटर का सच्चाई क्या है।
क्योंकि डालने के बाद फिर उसको क्लैरिफाई करने से कहीं ना कहीं आपस में क्लैश आता है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आज आप कई मीडिया करके नहीं, कोई भी मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया आज एक्टिव है आप लोगों की मेहनत की वजह से, और इस तरह छोटी छोटी बातों को लेकर अगर बड़ा करेंगे तो कोई भी इंटरव्यू देना बंद कर देगा। तो ये चीज़ नहीं होना है, आगे भी आप लोगों को बहुत आगे जाना है, हम लोगों को भी काम करना है। तो मिलजुल के जो है जनता के लिए काम करना है। और जो है बाकायदा आप जो बताए हैं, मैं फिर से कहना चाहूँगा, आप कोई गलत नहीं बताए, बट क्या है, इतना लंबा डिस्टेंस होने से कैसा है, हम लोग को ऐसा लगता है कि अदर देन कांग्रेस बीजेपी के बाद आज अंडमान में कोई पार्टी काम करता है तो वो अंडमान निकोबार जनता पार्टी है। और आज अंडमान निकोबार जनता पार्टी के पास में 2 प्रधान है, एक जिला परिषद है, 12 वार्ड मेंबर है, और हर एक मुद्दा को लेके हम काम कर रहे हैं। तो लोगों के अंदर में ये गलत मैसेज जा रहा है कि कहीं ना कहीं किसी के दबाव में जो है आपका चैनल काम करता है। तो ये सब चीज़ों से आगे आपको भी सावधान रहना है। हम ऐसे PRI हमको भी जो है ये सब छोटी छोटी बातों को जो है ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इस बीच में जो है ऐसे चालाकी के लोग बीच में घूमते हैं जो इसका गलत मैसेज जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखते हैं। तो हम अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से भी मांग करते हैं कि PRIs का जो पावर्स है इसको और भी बढ़ाए, जिससे कि आने वाले दिनों में और लोगों की सेवा करने का एक मौका हमको मिलता है, जैसे उसमें और भी आगे कर सके। तो जैसा आपने कहा था कि ये फॉर्म जो है आपके ऑफिस में था, तो आपको क्या लगता है इसका फ़ोटो वगैरह जो है किसने जो है क्लिक किया होगा? देखिए, ये तो कन्यापुरम पंचायत से ये मैसेज जब बाहर जाता है तो सीधा सीधा कन्यापुरम पंचायत के ही ऊपर में आता है, क्योंकि जहाँ तक अभी हम बोला ना, अभी हम चाहे तो एक लाइन में कह सकते हैं कि ये फॉर्म फिलअप है, इट मीन्स वो गलत हुआ है, वो कोई ना कोई। तो मैं बात बढ़ाना नहीं चाहता है, मैं कहना ना आपको, फ़ोटो पे साइन करा बोलने से मैं पहचान, जैसा रोहित आपको मैं पहचानता हूँ, तो आप मेरे पास आते हैं तो अगर आपका फ़ोटो में मैं सिग्नेचर करता हूँ तो आपको फुल बायोडाटा मुझे पता है, आप कहाँ रहते हैं, आप किस समाज से बिलोंग करते हैं। उसी तरह एक हमारा विलेज का मैटर था, तो ठीक है, जो भी लोग इस तरह होशियारी करते हैं उस वैसे होशियार लोगों से हमें भी सावधान रहना है, आपके माध्यम से हमें पता चला है। तो इसलिए आज मैं फिर से दोबारा आपके बीच में कहना चाहूँगी, चारों का 4 फॉर्म फिलअप वाला फॉर्म है, इसीलिए आगे से जो है एक अच्छा एक रिलेशन करके अंडमान निकोबार जनता पार्टी लोगों के लिए काम करती है। तो हमारा जो वर्किंग प्रेसिडेंट श्री अजीज़ भाई है, ज़िला परिषद मेंबर भी है कन्यापुरम और वृंदावन के कॉन्स्टिट्यूंसी के, काफ़ी अच्छा उनका एक नेम और फेम अभी जा रहा है पूरे अंडमान निकोबार में। तो उनको छवि खराब करने के लिए भी कुछ लोग लगे हुए हैं। तो मैं आपके माध्यम से अंडमान निकोबार जनता के लिए कोई भी काम करता है तो उसको मोटिवेट की नज़र से आप लोग देखना, ये मेरा मांग है। और एक मैं ऐड करना चाहूँगा, बॉबी भाई ने उस वीडियो जो अपने अपलोड किया था 2 दिन पहले का, उसमें ये भी दिया एक अच्छा एक कटिंग डाला था हम लोग का, इंडिया में कुछ अदर कंट्री के लोग आए हैं करके। तो हमारा यहाँ में भी ऐसा चीज़ों को रोकना उनका पॉइंट था, अच्छी बात है, मगर मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, अंडमान निकोबार में 2 ही सेक्टर है, एक शिपिंग सेक्टर है, एक फ़्लाइट सेक्टर है। अंडमान में अगर एक परिंदा भी पर मारना है तो ये 2 सेक्टर के अलावा तीसरा सेक्टर यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत सारा टीम है ये सब चेक करने के लिए। और हमारा यहाँ पे जो भी कलकत्ता से आता है, साउथ इंडिया से आता है, नॉर्थ इंडिया से आता है, ये जो मेरा 4 फॉर्म है साउथ इंडियंस है, दे आर नॉट बांग्लादेशीज, ओके, दे आर ऑल साउथ इंडियंस। एंड साउथ नॉर्थ और वेस्ट का बात ही नहीं है, इधर में हर इंडियंस को अंडमान निकोबार में आने का हक है। अंडमान निकोबार भी एक पार्ट है इंडिया का। तो ये जो बांग्लादेश से आते कहते हैं, ये बोलने के लिए बोलते हैं बांग्लादेश से आते हैं, लेकिन कलकत्ता से लोग यहाँ आते हैं। तो कलकत्ता का जो भी इधर आता है तो बीइंग इंडियन इधर आता है। अगर फॉरेनर बनकर कोई घूमने आता है तो उनका वीज़ा होएगा, उनका आइडेंटिटी होएगा। और हमारा यहाँ पे इतना सारा एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर है, उनके ऊपर एक सवाल ये निशान होता है कि कैसा इस छोटा सा एक पॉपुलेशन एरिया में इन लोग खुलेआम घूमते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस विषय में काम करना है। ये जो गलत मैसेज जो लोगों के बीच में जो बांग्लादेशी है जो वर्ड जाता है, इसको रोकना चाहिए, क्योंकि कलकत्ता से लोग आते हैं, जैसे चेन्नई से आते हैं, केरला से आते हैं, कभी कोई अदर स्टेट के ऊपर में ब्लेम नहीं लगता है, लेकिन जब भी लगता है वेस्ट बंगाल का ऊपर में लगता है और कहीं ना कहीं बांग्लादेश से उसको जोड़ता है। तो बांग्लादेशी को रोकने के लिए भारत सरकार के पास कई सारे साधन है जो उनको कंट्रोल करने का, उनका निगरानी रखने का है। और अंडमान निकोबार में 2 ही सेक्टर है, फ़्लाइट और शिप। तो मैं नहीं समझता कि अंडमान में कोई बाहर देश का कोई ऐसी खुलेआम घूम सकता है। तो इस विषय में जो है आप लोग भी थोड़ा बताइए, ऐसा कुछ आपके पास एविडेंस है तो सामने रखिए। ऐसी हवा में बोल के जाने से उसका असर जो है कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ये जो कम्युनल गैप जो इतना दिन हमारे द्वीपों में नहीं था, वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। इसमें ये भी कह रहा है
कि मैंने जो वीडियो दिखाया था उस न्यूज पे, जहां पे एक बंदा को जो है किसी स्टेट के पुलिस वालों ने पकड़ा और उनके पास से जाली आधार कार्ड बरामद किया और बकायदा उस स्टेट के जो पुलिस डिपार्टमेंट है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बात को रखे। उसके बाद प्रधान जी का कहना यह है कि बांग्लादेश से लोग कहीं ना कहीं, आप अगर ये वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुनेंगे तो प्रधान जी इसमें ये कह रहा है कि बांग्लादेश से लोग यहाँ पे आ नहीं सकते, क्योंकि दो जगह से जो है लोग आ सकते हैं। प्रधान जी का कहना है पहला जो है फ्लाइट से और दूसरा जो है जहाज से। तो वैसे में उनका बातों से ऐसा लग रहा है कि बाहर के लोग यहां नहीं आ सकते जब तक पुलिस नहीं सोचेंगे। तो प्रधान जी से मेरा ये भी सवाल है कि वैसे में अंडमान निकोबार में सभी से छुपा नहीं, किसी एक से भी नहीं छुपा, ड्रग्स आ रहा है, चाहे वो गांजा हो चाहे कुछ भी हो, आ तो रहा है, वो भी एक दो जगह से आ रहा है। कितने सारे लीडर्स है जो ये सवाल पुलिस डिपार्टमेंट से पूछे, क्या अंडमान निकोबार में ड्रग्स नहीं आ रहे? सभी को पता है आ रहा है। तो ड्रग्स जब आ सकता है तो वैसे में क्या इन लोग नहीं आ सकते? और कितने लोगों को लगता है कि अंडमान निकोबार के जो प्रधान जी जो बोल रहा है वो बात सही है कि बांग्लादेशी लोग अंडमान में नहीं आ सकते, और जो लोग आ रहा है वो कलकत्ता से आ रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बांग्लादेशी आ रहा है, प्रधान जी खुद कह रहे हैं पुलिस का काम है, पुलिस अपना काम बखूबी कर रहा होगा, मगर कहीं ना कहीं अगर आप अंडमान निकोबार में देखेंगे, लोगों से पूछेंगे तो आपको सच मालूम होगा। जो सच ये लीडर्स लोग छुपाते हैं। क्यों छुपाते हैं ये भी आप सभी को मालूम है, कहीं ना कहीं इनका वोट बैंक है। यहां पे कहीं ना कहीं अपना पार्टी का नाम ले रहा है। और हमारे न्यूज के माध्यम से 2 न्यूज हमने डाले थे ये फॉर्म को लेकर, ब्लैंक फॉर्म को लेकर, उसमें हमने इनका पार्टी का नाम कहीं नहीं लिए, और ये कौन से पार्टी से वो भी नहीं बताए हम, सिर्फ प्रधान, क्योंकि वो फॉर्म में प्रधान का सिग्नेचर था और एरिया मेंशन किया हुआ था, इसलिए हमने वो फॉर्म के आधार से न्यूज बनाए थे। और दूसरा तरफ ये भी कह रहा है आशीष जी अच्छा काम कर रहा है, वो हमारे पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट है, तो कहीं ना कहीं उनको बदनाम करने का कोशिश कर रहा है, ये भी उनका कहीं ना कहीं कहना है। अगर आप देखेंगे मेरे दोनों न्यूज में हम कहीं आशीष जी के बारे में कुछ नहीं कहा है। आशीष जी अच्छा काम करेंगे, न्यूज आप तक है, वो आशीष जी को भी मालूम है, बराबर चलाएंगे। अगर गलत करेंगे, जिस तरह से दिखाए थे हम उसी तरह दिखाएंगे। और इतना ही है आपको कहना, अंडमान जनता पार्टी के प्रेसिडेंट है, आपके वर्किंग प्रेसिडेंट ने कहा था कि मेरे ऊपर में कि मैंने उनसे 3 लाख रुपए का डिमांड किए थे और चुनौती दी थी मुझे कि डिबेट करेंगे। मैं तो लाइव डिबेट के लिए तैयार हूं, कब आएंगे आपके वर्किंग प्रेसिडेंट वीके अब्दुल अजीज जी? तैयार बैठा हूं, आइए, मैं जवाब दूंगा। लड़ाई आपसे नहीं है, समाज में जो भी गलत होगा न्यूज आप तक पहले जैसा दिखा रहा था आगे भी दिखाते रहेंगे। लड़ाई आपसे नहीं है, हमारा समाज में जो भी गलत होगा वो हम उजागर करते रहेंगे, पहले करते थे आगे भी उसी तरह करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ में, इससे जुड़े बाकी अपडेट के लिए धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।